होने जा रहा है महामुकाबला और इस महामुकाबले का सबको इंतजार है और जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं वो भी देखने लायक है। तो ये जो स्टेडियम है, आई गेस नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है इसका, ये बड़ा ही बड़ा स्टेडियम है। इसमें 1,30,000 से ज्यादा गुंजाइश है क्राउड की और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों को जाहिर है वहाँ पे नहीं एक्सेस हो पा रही है, तो कुछ लोग बकायदा ये सुनने में आया कि हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं कि रात गुजारेंगे और फिर मैच देखने चले जाएंगे। क्या बात है, उनको जगह नहीं मिल रही रूम्स में, होटल्स में। अच्छा, आप अंदाजा कीजिए कि दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी चीज ये है कि स्टेडियम आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, फिर उसके बाद जिस तरह का क्राउड होगा तो पाकिस्तानी टीम के नर्व्स का भी इम्तिहान होगा कि किस तरीके से वो सारी डाइवर्सिटी को फेस करते हैं। जी जी, मैं तो ऑलरेडी जानता हूँ कि क्या होना है, लेकिन जाहिर है कि वो सदफ कहती हैं कि पैवस्त तेरे शजर से उम्मीदें बाहर रख, और मैं कहता हूं कि बनते हैं तेरे 400 फिलहाल तू 4 रख। तो बात यह है कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। पहली लाइन अच्छी थी। जी जी जी, रिलेटेबल इस सिचुएशन में जो आपकी और मेरी सिचुएशन है उसमें 400 वाली भी ठीक है सदफ। हमेशा जो है ना पुर उम्मीद रहना चाहिए और हमारी टीम की खासियत ये है कि अगर वो बुरा भी खेलती है तो अच्छा भी खेलती है। सो दे आर सो अनप्रेडिक्टेबल। तो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो सिलसिला पाकिस्तान की जीत का थम गया था अगेंस्ट इंडिया, तो सदफ अब्दुल जवार को और हमारे पाकिस्तानी शायकीन को बशमूल मुझ बहुत तवक्को है, बहुत तवक्को नहीं है, दुआएं बहुत है मेरी कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम जीते। लेकिन आप सोचें जिस तरह से शायकीन आ रहे हैं, वो बताया जा रहा है खुसूसी ट्रेन भी चलाई जाएगी, वो खुसूसी ट्रेन में बकायदा, और इससे पहले ये मुंबई से अहमदाबाद अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत खबरें हैं ना, और ये भारतीय सहाफी बता रहे हैं कि कोई बड़ी सेरेमनी भी होगी जिसमें गाना शाना डांस वगैरह होगा, बड़े बड़े स्टार्स वहां पर इनके मौजूद होंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी से पहले ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैच की हाइप इतनी है तो उन्होंने सोचा व्हाई नॉट सेलिब्रेट। लेट्स सी कि ये सेरेमनी होगी या नहीं होगी। वैसे बात ये कहा तो जा रहा है और अच्छा है अगर हो जाए, इसमें बुराई क्या है, क्योंकि स्टेडियम बहुत बड़ा है ना, आप ये देखें कि इट्स ह्यूज। अब एक और चीज भी है, एक और कंसर्न भी है कि जिस तरह से मिस मैनेजमेंट की गई है ना, ये जो टिकट्स की फरोख्त के सिलसिले में, सदफ आपको भी इल्म होगा कि उसमें ऑनलाइन कह दिया जाता है कि इट्स सोल्ड आउट, लेकिन बाद में पता चलता है कि जी सोल्ड आउट नहीं है। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी हमने टिकट महिलाओं को दे दिए इतने परसेंटेज के हिसाब से, वो फिर महिलाएं भी शो अप नहीं होती, तो ये भी एक मसला बड़ा बना हुआ है। तो फिर ये स्ट्रेटेजी उनकी नाकाम हो रही है। स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कोई है ही नहीं, क्योंकि एक और चीज मेरे सज्जनों, मित्रों, दोस्तों, साथियों, वो ये है कि इस वक्त जो कल स्टीवन स्मिथ का जिस तरीके से डीआरएस पे आउट दिया गया, फिर उसके बाद एक कॉट बिहाइंड जिस तरह से दिया गया, फिर उसके बाद जो विकेट की तैयारी है, अहमदाबाद की वैसे विकेट ऐसी है कि बाबर आजम अगर खेलना चाहें तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ही इज बीन वेरी ऑर्डिनरी विद द बैट, लेकिन रिजवान इज प्लेइंग वेल, बाकी टीम इज प्लेइंग वेल, स्टैट्स देख लें। फिर दूसरी चीज, लेकिन इट कुड बी अ गुड विकेट, लेकिन अगर बीसीसीआई ने, क्योंकि अगर बाहर ये एक इंप्रेशन जाता है कि ये जो आईसीसी का वर्ल्ड कप है ये बनाया है बीसीसीआई के लिए गया है, प्लेट में रख के उनके लिए किया जा रहा है, और आपको वो सचिन तेंदुलकर वाला वो आउट याद होगा जो कि नहीं दिया गया था खामखा में, हालांकि वो आउट था, तो मुझे शक है कि ये कुछ गड़बड़ करेंगे। ये देखें ना कि सारी टीम्स के जो बॉलर्स हैं वो परेशान हैं, सिवाय आप कह लें इंडिया के जो बॉलर्स हैं, उन्होंने तो जरा डिफरेंट ही हमें अपना कल आप देख लें ना साउथ अफ्रीका जी, उसको कहा जा रहा था कि ये जी इतनी जबरदस्त टीम नहीं है, लेकिन श्रीलंका से जिस तरह वो जीते, जिस तरह से कल वो ऑस्ट्रेलिया से जीते, और मैं हैरान हूँ, ये वो ऑस्ट्रेलिया है एक साल पहले ऑस्ट्रेलिया इनका तोती बोलता था, और ये अगर मैदान में आ जाते थे इनकी हैबत से ही जी सारे कांपना शुरू हो जाते थे कि मैच जीतेंगे कैसे। लेकिन जिस बुरी तरह यहाँ इनसे तो रन ही नहीं बन रहे, बिल्कुल ऐसे ही है, रन नहीं बन रहे, पिच बताई जा रही है वो है जिसपे रन बनने ही बनने हैं, लेकिन इनसे रन नहीं बन रहे। तो फिर रही सही कसर जो है वो फिर पूरी हो गई वो डिसीजंस की वजह से, लेकिन बहरहाल इट वाज अनफेयर। कल तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दूसरी टीमें क्यों खेल रही हैं, ये सिर्फ जो मुकाबला है ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने थोड़ी बहुत हमें ऐसी उम्मीदें दिला दी हैं जिससे हमें ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका इज गोना बी गुड, इंग्लैंड इज गोना बी गुड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अच्छा जी, ज़का अशरफ जो चेयरमैन है पीसीबी कमेटी के, वो पहुंच गए, कह रहे हैं मैं हौसला बढ़ाने पहुंच गए। इस तरह हमारे बहुत सारे सहाफी भी पहुंच गए, शायद हम भी हौसला बढ़ा देते हैं, शायद साहब भी पहुंच गए, आपको पता है। वैसे बात यह है कि मुफ्त में हौसला बढ़ाने का अपना ही मजा है। सोचें आपका टिकट पेड ऑफ हो, आपको आराम से वीजा मिल जाए और आप वहां पर जा सकें, तो आप कितना अच्छा हौसला बढ़ा सकेंगे। बहरहाल अच्छा जी, 2016 के बाद टीम पाकिस्तान गई है इंडिया और वहां पर भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है, और मशहूर आरजे जो हैं वो प्रवीण ने खुसूसी नज़्म लिखी है
और पाकिस्तानी की तारीफ की है, और किस तरीके से तारीफ की आप जरा देखिए। प्रवीण साहब की आवाज कितनी खूबसूरत है, और जो उन्होंने शायरी हो क्या बात है। लेकिन अच्छा है कि अगर वो दूसरों की लिखी हुई शायरी पढ़ें तो मेरे ख्याल में आवाज ज्यादा जादू जगाएगी। नहीं, ये पोइट्री भी अच्छी है, जहाँ पे क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे प्लेयर सुन रहे थे जी, क्या बात है। और ये दोनों मुल्कों की टैलेंटेड लोगों की बात होती है ना, ये रिवायत वैसे रही है। आपकी बहुत सारी चीजें मिलती भी हैं, लेकिन जो ये कहते हैं ना तनाज़ों की वजह से एक दूसरे से राब्ते खत्म हो गए, ये एक अच्छा रिमाइंडर था। सो आप ये देखिए, मोहब्बतें दोनों जगह हैं। बात यह है कि वो जो सीमा रेखा की बात की है, बिलाशुबा उस सरहद के उस पार जो आवाम है काफ़ी हद तक उनके जज्बात मिलते हैं, लेकिन वो बंटवारा भी उसकी भी एक रीज़न थी और जस्टिफाइड रीज़न थी, एंड वी आर हैप्पी विद दैट। शायद हाशमी साहब हमारे टैलेंटेड जो है वो साथी हैं, माशाल्लाह से नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, गाते भी हैं, और गानों में तरामीम भी करते हैं। तो आज क्या मूड है, क्या कहना चाहेंगे? शाहिद साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आदाब, सलाम, तस्लीमात। अच्छा, अब ये फरमाइए कि एक तो ये है कि जिस तरीके से ये नज़्म के साथ उनका इस्तकबाल किया गया और बड़ा भरपूर तरीके से, ये बताइए कि स्टैट्स क्या कहते हैं, तैयारियां हमारी क्या हैं, ओपनिंग की कंफ्यूजन कुछ दूर हुई, कौन ओपन करेगा? आई एम सॉरी, आई एम बीइंग अ बिट पेसिमिस्टिक, बट ये है कि कैसा जोशो जज्बा है? नहीं, पैसिमिस्टिक नहीं हुआ करें आप, तो अच्छे तो खुश अखलाक आदमी हैं, आप ऑप्टिमिस्ट रहा करें। हमारी टीम इसी तरह की अनप्रेडिक्टेबल है, और हमारी टीम से इसीलिए लोग डरते भी हैं कि कुछ भी कर सकती है, बहुत बुरी तरह हरा भी सकती है, बहुत बुरी तरह हार भी सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी पाकिस्तानी टीम उस दिन मैदान में उतरी है। तैयारियां दोनों टीमों की अच्छी है। इंडिया ह्यूजली फेवरेट, वो पिछला मैच हमसे 228 रन से जीते हैं, उनकी बॉलिंग भी अच्छी कर रही है, उनके पास स्पिनर्स भी आउटस्टैंडिंग है, उनके पास बैटिंग भी बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप बावजूद इसके कि आपके पास सारी चीजें मौजूद है और आपका दिन अच्छा ना हो, सामने वाली टीम का दिन अच्छा हो, तो छोटी टीमें भी बड़ी टीमों को हरा देती हैं। हम देख रहे हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया आ रही है, हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान ने श्रीलंका को काबू किया। तो आपका दिन अच्छा होना चाहिए वनडे में। तैयारियां, आप सारी टीमें तैयारियां करती हैं, सारी टीमें प्लान लेके आती हैं। ये लोग कहते हैं कि प्लान नहीं था, ऐसा नहीं है, प्लान सबके पास होता है। लेकिन इंडिया की टीम जाहिर है फेवरेट स्टार्ट करेगी। एशिया कप में जो भी कुछ हुआ उसके बाद से पाकिस्तान की टीम का थोड़ा सा तवाजुन खराब हुआ था, बॉलर्स खराब हुए, लेकिन इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस होगी, अच्छा मैच देखने को मिले, ये सबकी तवक्को है। ये बड़ा मैटर करता है कि जबरदस्त मुकाबले वाला मैच हो। लेकिन शाहिद साहब ये जरा बता दें कुछ वो बेसिक चीजें जो हम अगर करें तो कुछ मैच पे ग्रिप हमारी रहे। जैसे टॉस अगर जीते तो क्या फैसला लें, पिच देखते हुए क्या फैसला लें, दूसरे हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन हैं क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? देखिए, हमेशा टॉस जीत के वनडे में तो बैटिंग करनी चाहिए। सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है, रात में ड्यू फैक्टर भी होता है, बॉलर्स को ग्रिप नहीं कर पाते बॉलर्स। तो आप बेहतरीन फैसला करें पिच को देखते हुए, हालात को देखते हुए, अपनी टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए। पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ पहले बैटिंग ज्यादा है, लेकिन अभी जो इस तरह पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 345 चेज किया है, वो भी एक एतमाद आया होगा कि अगर इंडिया ने हमारे खिलाफ 350 360 भी करा दिया तो हम एक मैच पहले अच्छा स्कोर कर चुके हैं। और मेरे हिसाब से तो वही ओपनिंग प्लेयर रखना चाहिए, इमाम और अब्दुल्ला शफीक। और अभी जब इत्तलात जरा निकलना शुरू होंगी, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि फखर ड्रॉप हो जाएंगे श्रीलंका के मैच से पहले, तो जरूर बताएंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन वही टीम रखें, एग्रेशन के साथ जाएं, प्रेशर अच्छी तरह हैंडल करें, इसलिए कि पाकिस्तान एक चीज मुझे ये बताइए, सारे ग्रेट की कहते हैं कि उस दिन हम प्रेशर हैंडल नहीं कर सके। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, एक तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, आपने कहा कि पहले बैटिंग करें उससे सिचुएशन आसान हो जाती है, लेकिन फिर आप कहते हैं ड्यू फैक्टर है तो बाद में बॉलिंग मुश्किल हो जाएगी, ग्रिप करना मुश्किल होगी, तो वो तो फिर अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो फिर दूसरी साइड पे तो हमें बॉलिंग करना पड़ेगी, फिर ड्यू में कैसे बॉलिंग करेंगे? और फिर एक और चीज में दूसरी से के साथ कनेक्टिंग, एक और चीज भी कि आप कह रहे हैं कि ओपनिंग पेयर यही जाए, तो अच्छा, आई एम अ बिग इमाम फैन, लेकिन यह है कि फखर भी नहीं परफॉर्म कर रहे और इमाम भी नहीं परफॉर्म कर रहे, और वर्सेस इंडिया क्या हो सकता है कि फखर को खिलाया जाए? दो आई माइट नॉट बी इन द फेवर दैट, बट बहुत ब्रेव डिसीजन होगा कि अगर फखर को लेके आए, जिस तरह वो ब्रेव डिसीजन किया था कि अब्दुल्ला शफीक को लेके आए फखर की जगह। एक इम्पैक्ट प्लेयर है, लेकिन इतनी जल्दी
लक का चेंज करेंगे। बाबर भी और टीम मैनेजमेंट भी सोचेगी कि उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और ज्यादा पहले बैटिंग या सेकंड बैटिंग तो आप जाके आज देखेंगे, पिच की कंडीशन देखेंगे, एटमॉस्फेयर देखेंगे, शाम में प्रैक्टिस करेंगे, पाकिस्तान की टीम दोपहर में प्रैक्टिस करेगी, शाम में इंडिया की टीम प्रैक्टिस करेगी, तो उस वक्त अपना एक जासूस छोड़ दें, देखेंगे कितनी ड्यू गिर रही है और उसी हिसाब से फिर डिसीजन लें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम इज ऑलवेज बेटर ऑफ बैटिंग फर्स्ट। और शाहीन का जादू कब चलेगा? अब शाहिद साहब कल आई डोंट नो, आप इसकी तस्दीक कर दें, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? शाहीन से के साथ कोई सेल्फी लेना आया तो उन्होंने कहा जब मैं 5 विकेट हॉल कर लूंगा उसके बाद मैं सेल्फी आपके साथ लूंगा। तो ये ऐसे ही कुछ खबरें या ये बस ऐसे ही उड़ी उड़ाई बातें हैं? नहीं, मैंने तो नहीं सुना और मैंने भी टीम के किसी मेंबर से नहीं सुना, तो मुझे इसके बारे में इल्म नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस प्लस हल्की सी एरोगेंस भी है कि नहीं, जब मैं 5 दूंगा भी बताएंगे तो कॉन्फिडेंस भी हम क्या करते हैं, एग्रेशन के साथ खेलें, एग्रेसिव होके खेलें, डिफेंसिव होके ना खेलें। हाँ, एग्रेशन तो देखिए अब क्रिकेट में चलनी है। 50 ओवर्स में भी T20 का रंग आ गया है। जिस तरह पाकिस्तान ने पिछले मैच में 20 ओवर्स का टारगेट आगे आखिर में रखा था, रिजवान ने बताया कि हमारा टारगेट ये था कि 30 ओवर तक अच्छा स्कोर करेंगे, विकेट हाथ में रखेंगे और फिर 20 ओवर्स के टारगेट के ऊपर जाएंगे। तो एग्रेशन तो अब मस्ट है। अब जब से T20 क्रिकेट आई है एग्रेशन मस्ट है। देखें आप साउथ अफ्रीका की टीम किस तरह की क्रिकेट खेल रही है। ऐसे अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक नर्व्स का इम्तिहान भी होगा। 1,32,000 की कह रहे हैं जगह है, फिर सारे के सारे जिस तरह के नारे वहां पर आपको पता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिस तरह के नारे वहां पर लग रहे होंगे, वहां पर पाकिस्तान की सपोर्ट तो नहीं होगी वर्सेस इंडिया के मुकाबले तो एक तो ये चीज, दूसरा जो कल DRS के साथ गड़बड़ नजर आई और 1-2 डिसीजंस ऐसे हुए। फिर पिच के हवाले से, वैसे तो अहमदाबाद की पिच में सदफ से ये तस्करा कर रहा था कि अच्छी होगी, लेकिन जाहिर है कि इट इज़ नॉट ICC वर्ल्ड कप, इट सीम्स लाइक अ BCCI वर्ल्ड कप, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल है। देखिए इंडिया की टीम इस वक्त स्ट्रांग है और उनके पास सारी बेसिस कवर है। वो कोशिश तो करेंगे, जाहिर है कि थोड़ी सी स्पिन हो पिच, लेकिन उनके कुलदीप यादव हो गए, अश्विन हो गए, जाडेजा हो गए, उनको बहुत ज्यादा स्पिन पिच चाहिए भी नहीं होती। अगर स्पिन बहुत ज्यादा होगी तो और वो तो बहुत ज्यादा तबाही मचा देंगे। तो उनको जाडेजा तो विकेट टू की बॉलिंग करता है, अश्विन बहुत दिमाग से बॉलिंग करता है, कुलदीप यादव का एक्शन रिच स्पिनर है, इतना मुश्किल है उसको पिक करना कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। उनके पास बेसिस कवर्स हैं, लेकिन जाहिर है होम टीम में कोशिश तो वो करेगी कि उनको किसी तरह फेवर मिलेगा। और ICC जिस तरह पहले मैच में इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच में पिच थी, अगर उस तरह की पिच होगी तो बड़ी बैलेंस पिच होगी कि बैट से बॉल आ रही थी जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्कोर किया। और इंग्लैंड ने भी स्कोर बुरा नहीं किया था 280 प्लस, लेकिन वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करा सकी। उन्होंने 2 बड़े ब्लंडर किए थे अपने तेज तरीन फास्ट बॉलर्स को बिठा के। रीस टॉपली ने अगले मैच में आके 3-4 विकेट ले लिए और उन्होंने जस्टिफाई किया कि मेरा जो पहला सिलेक्शन था वो नहीं हुआ था, वो गलत था। तो अच्छी पिच होनी चाहिए, अच्छा मैच होना चाहिए। पूरी दुनिया में अरबों लोग, करोड़ों अरबों लोग मैच देख रहे होंगे, तो अच्छा पॉजिटिव मैच हो जिसमें बैट और बॉल का बैलेंस हो। ऐसा ना हो कि स्पिन होके एक टीम 150-200 रन में ही आउट हो जाए। बिल्कुल, और सब ये चाहते हैं जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिले क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है और सबकी नजरें होती हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच पर। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, आपसे जाहिर है सारी हाल पर हम जुड़े भी रहेंगे और जानते भी रहेंगे जी। And we'll keep you posted and updated और दुआएं जारी रखें और let's see and let's hope कि our team performs well.